पानी और पुल सैलाब का शूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बारिश और बाढ़ ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। कर्नाटक से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नदी में अचानक पानी आने के बाद सैलाब में कुछ लोग फंस गए, जिसके बाद सैलाब के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। उसके आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां गोलपल्ली झरने में अचानक आए पानी में कुछ लोग फंस गए। पलक झपकते ही झरने का पानी सैलाब में तब्दील हो गया, लेकिन 2 लोगों की मौत के आगे पत्थर जिंदगी बनकर आ गया। झरना लगातार खूंखार होता जा रहा था। चारों तरफ हड़कंप मचा था। बहाव इतना तेज था कि शख्स तक पहुंचना मौत को दावत देने जैसा था। लोग मजबूर थे और तमाशबीन बने हुए थे। रेस्क्यू टीम के लिए भी शख्स को बचाना आसान नहीं था। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम शख्स को बचाने के लिए सैलाब में उतरी। रस्सी के सहारे धीरे धीरे शख्स को किनारे लाने की कोशिश जारी थी। हर कोई दिल थाम के बैठा था। एक गलती जिंदगी को मौत में तब्दील कर सकती थी। इस बीच लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा था, लेकिन शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और जीत जिंदगी की हुई। नागार्जुन, रायचूर, आज तक। एक तरफ तो कोरोना डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ सता रही है। बीच में बिहार की जनता फंसी हुई है। कोरोना की आड़ में नेताओं ने पब्लिक से ही दूरी बना ली है। सामने सैलाब को देखकर जनता के मन में कोरोना का डर भी अब पीछे छूट गया है। बाढ़ में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है और इसके बीच जिंदगी मझधार में। कोरोना और बाढ़, बिहार की लड़ाई दोनों मोर्चे पर जारी है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि दोनों ही मोर्चे पर बिहार की सरकार पिछड़ रही है। बिहार के जिन 8 जिलों में बाढ़ का कहर है, वहां तो लोग कोरोना के डर को ही भूल गए हैं। उनके सामने तो बाढ़ मुसीबत के पहाड़ की तरह खड़ी है। हर साल बाढ़ से सामना करने वाली बिहार की जनता को इस बार कोरोना और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में भी बाढ़ की दबंगई देखिए। थाने पर ही लहरों का कब्जा हो गया। अपराधियों से लड़ने वाली पुलिस को थाने में भरे पानी से जूझना पड़ रहा है। पानी में थाने का सामना, हथियार सब खराब हो रहे हैं। जनता की परेशानी दूर करने वाली पुलिस खुद परेशान है। सोचिए, जिस पुलिस पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो ऐसे हालात में कैसे काम करेगी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि खुद के पैसे से नाव का इंतजाम कर जनता तक पहुंचना पड़ता है। बरसात के पानी में पानी प्रवेश कर चुका है। कागजात सब सुरक्षित है। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? टेबल पर रखे हुए हैं कागजात को, और एक टेबल लगा करके काम कर रहे हैं। केस लिखना भी तो जरूरी है, और इसी पर क्या करें, कोर्स सर करके पाँक हुआ है एकदम, लेकिन कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो सर हम क्या करें, काम तो करना है, नौकरी करते। समस्तीपुर में बाढ़ की वजह से ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा। बागमती के उफान पर होने से रेल पुल तक पानी पहुंच गया। ऐसे वक्त में इस पुल से ट्रेन का गुजरना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए ट्रेन की आवाजाही को रोक दिया गया। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन समेत 3 ट्रेनों के रूट बदले गए। पुल पर पानी आ जाने के बाद रेलवे के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक टीम पुल के पास कैंप कर रही है। आज सुबह समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन में हायाघाट स्टेशन के ब्रिज नंबर 16 पर पानी का सतह बढ़ने से वो ब्रिज के गर्डर को छूने लगा है, तथा परिणाम स्वरूप इस सेक्शन को, दैट इज समस्तीपुर दरभंगा, को ट्रेन ऑपरेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मोतिहारी की ये तस्वीरें देखिए। सड़कें पानी में डूबी हैं। डूबती सड़कों से लोग गुजर रहे हैं। मोतिहारी शहर में बाढ़ ने ऐसी एंट्री मारी है कि शहर दरिया बन गया। मोतिहारी में पानी की मनमानी ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। रात में जहां सड़क थी, वहां सुबह समंदर बन गया। जिले में बाढ़ के हालात देखकर एसपी और डीएम हालात का जायजा लेने के लिए निकले। उन्हें बाढ़ में डूबता शख्स दिखा, जो पेड़ के सहारे जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। एनडीआरएफ की नाव पर सवार डीएम और एसपी ने मिलकर इस शख्स को लहरों से बाहर निकाला, लेकिन हर जगह ये अधिकारी नहीं पहुंच सकते। जिले में ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी भरा है, लोग फंसे हैं। जुगाड़ की ये नाव ही डूबते गांवों के लिए तिनके के सहारे की तरह है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई के कई गांव बाढ़ में गोता लगा रहे हैं। इस सैलाब में थर्माकोल को जोड़कर गांव वाले नाव बना रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सके। निकलने के कोई साधन नहीं है और कोई भी आदमी आते हैं और कोई कुछ नहीं मिला है, न एक पन्नी मिला है, न कुछ नहीं मिला है, न एक पावर चूरा मिला है, न कुछ सामान नहीं मिला है। यहाँ गरीब तरस के मर रहा है। इंसान के पास उतना व्यवस्था नहीं है और नहीं सरकार दे रहा है। कम से इधर से कर्ज लेके 1500 लेके फोम का, ये जो देख रहे हैं फोम, ये फोम का नाव बना के अपना गुजारा करता है। बिहार के गोपालगंज में भी तटबंध टूटने से कई गांव में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने बाढ़ के पानी से बचने के लिए घर की छत पर डेरा डाल दिया। गांव में कमर तक पानी भर गया। लोग जोखिम उठाकर रस्सियों के सहारे रास्ता पार कर रहे हैं। बाढ़ में भले ही जनता से नेताओं ने डिस्टेंसिंग बढ़ा ली हो, लेकिन एनडीआरएफ के जवान लगातार तत्पर हैं। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। अपने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। रात के अंधेरे में 102 लोगों को बचाया गया। गंडक नदी के उफान पर आने से गोपालगंज के कई गांव में भी पानी भर गया था। आज तक ब्यूरो। बिहार के दरभंगा में लगातार बागमती खतरनाक होती जा रही है। बागमती के उफान में हायाघाट का रेलवे पुल डूब गया है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर में बागमती नदी ने जल तांडव मचाया हुआ है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक रेल का पुल है। ये आप देखिए, ये रेल का पुल जो है वो समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर मौजूद है, हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास। और आप यहाँ पे तस्वीरें पहले देखिए, चारों तरफ किस तरीके से बागमती नदी का पानी जो है वो पूरे उफान पर है और रौद्र रूप दिखा रहा है और चारों तरफ फैल चुका है बागमती का पानी। और इसी की वजह से अब आप ये रेल पुल को देख सकते हैं। इस रेल पुल के जो पाए हैं यानी कि पिलर्स, वो अब नज़र तक नहीं आ रहे हैं क्योंकि बागमती में जल की वृद्धि इतनी हुई है, जलस्तर इतना बढ़ गया है कि इसके पाए अब नज़र नहीं आ रहे हैं। और बागमती का पानी अब इस रेल पुल को भी जो है वो छू रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बागमती का पानी पूरे रेल पुल को जो है छू रहा है। और इसी वजह से एहतियातन रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड के बीच में अब ट्रेन के परिचालन को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया है। जाहिर सी बात है, बिहार की तमाम नदियां जो हैं इस वक्त पूरे उफान पर हैं और उन्हीं में से बागमती भी एक है जिसने कहर मचाया हुआ है दरभंगा और समस्तीपुर में। और पीछे जो मेरी आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से रेल पुल को भी जो है बागमती का पानी छू रहा है, साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से इस बार बाढ़ ने लोगों को मुश्किल में ला दिया है। लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। उधर आधे से ज्यादा असम पर आफत बरस रही है। बाढ़ ने यहां ऐसे डेरा डाला है कि 90 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना के बीच असम के लिए कुदरत के कहर से बचना बेहद मुश्किल हो रहा है। विकराल हुई ब्रह्मपुत्र सब कुछ लील जाने पर आमादा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। तस्वीरें असम के नगांव की हैं। कबरी जल विद्युत परियोजना बांध के गेट खोलने से जो पानी आया उससे नगांव के कई गांव डूब गए। एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये असम के जोरहाट जिले की तस्वीरें हैं। जिंदगी देने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जिंदगी लेने पर आमादा है। जिले के न जाने कितने गांव ब्रह्मपुत्र की चपेट में हैं। शहर से गांव का संपर्क टूट चुका है। बड़ी बड़ी नाव से राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में उतरकर आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बाढ़ में लोगों की परेशानी जानी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने कैसा कहर बरपाया है, अब अगर उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये जोरहट में देखिए, ये निमाटी घाट का इलाका है। ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ से माजुली जाया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड में, और इस पूरे ब्रह्मपुत्र को पार करना होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सैलाब की इस तस्वीर में इस नदी को पार किया जा सकता है, और इसी वजह से राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया है। पानी बढ़ने के चलते कई ऐसे गाँव हैं जहां सड़कें तो थी, मसलन दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं, वहां सड़कें तो थी गांव में जाने के लिए, लेकिन अब उन सड़कों से यातायात बेहद मुश्किल है। इसीलिए प्रशासन की ओर से रिलीफ मटेरियल जो है वो अब इन बड़े बड़े नावों पर लाद करके
ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक ऊपर से इस प्रवाह का सामना करते हुए ले जाया जा रहा है। आज तक भी आज उन गांवों में इस रिलीफ ऑपरेशन को देखने के लिए जा रहा है और साथ ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, जो लोग हैं वो कैसे इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस नाव के जरिए आज ब्रह्मपुत्र की यात्रा करेंगे। नाव पर सवार होकर आज तक की टीम ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच पहुंची। दूर दूर तक सिर्फ सैलाब ही नजर आया। ब्रह्मपुत्र की इस सबसे तेज धारा में पहुंचा है आज तक और ये देखिए पूरी जो नदी है वो कितनी भयावह दिखती है। तिब्बत से हिंदुस्तान के रास्ते बांग्लादेश का सफर तय करने वाली ये ब्रह्मपुत्र का फैलाव इतना बड़ा है कि सब कुछ मानो किसी एक विशाल सागर की तरह, समंदर की तरह दिखता है। नदी इस कदर हावी हो जाती है कि आसपास के जो इलाके हैं उन पर भी अपनी दिशा बदलकर उस तरफ भी चली जाती है। नाव से आज तक की टीम जोरहाट के गांव पहुंची तो सैलाब के सच से सामना हुआ। बाढ़ के चलते गांव किसी टापू में तब्दील हो गया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ रहने वाले न खेती कर सकते हैं न शहरों तक जा सकते हैं। सरकार की ओर से राशन की बड़ी खेप गांव तक लाई गई। वो रिलीफ है ना, ये रिलीफ को बोला है और 2 बार हम लोग लिया है और आज तो अगर सरकारी रिलीफ मदद आने में देर हो जाए तब क्या करेंगे ये लोग? देर नहीं हुआ है तो टाइम टू टाइम हम लोग दिया था यहाँ को। पीने का पानी के लिए वो नल है, पानी की दिक्कत है वो। पानी के लिए ये लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नाव लेके जाते हैं। दूसरा नाव के लेके वो दूसरा। असम के 26 जिलों में ऐसे ही हालात हैं। 2500 गांवों के करीब 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक 95 लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है, जबकि करीब 50,000 लोग राहत कैंपों में सिर छुपाने को मजबूर हैं। बाढ़ से इंसानी जिंदगी हलकान है तो बेजुबान जानवर भी कुदरत की विनाश लीला का शिकार बने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 100 से ज्यादा जानवर बाढ़ में बहकर दम तोड़ चुके हैं। नेशनल पार्क का बड़ा इलाका डूब क्षेत्र में है और जहां तहां जानवर पानी में फंसे दिख जाते हैं। पार्क प्रशासन इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। असम के जोरहाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे शाम 5 बजे दंगल में आप जरूर देखिएगा तुम हमें सरकार दो वरना हम धरना देंगे, रोहित सरदाने के साथ 5 बजे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।